हर इंसान एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। जहां कई लोग काफी इंटेलिजेंट और मेंटली शार्प होते हैं, वहीं दूसरे लोग उनके कंपैरिजन में थोड़े डल होते हैं और वो जनरली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा समय लेते हैं। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा नहीं सकते। हमारे दिमाग के जो हिस्से लर्निंग, मेमोरी, कंप्यूटिंग और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं, उन्हें समय और प्रैक्टिस के साथ बदला जा सकता है। इसके साथ ही हमारा गोल कभी भी सिर्फ अपने IQ को इंक्रीज करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटेशनल टास्क्स तो हमारे लिए हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं। IQ से भी बेटर और ज्यादा यूजफुल होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यही तो वजह है कि क्यों कई लोग जो बात इंटेलिजेंटली करते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, वो कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। जबकि कई बार काफी सिंपल माइंडेड लोग जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगते, वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। इवन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में हुई एक स्टडी भी यही बताती है कि करियर सक्सेस का एक बेटर प्रिडिक्टर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, ना कि IQ। आपका IQ आपकी सक्सेस में बस 20% ही कंट्रीब्यूशन देता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर या फिर क्रिएटिव एबिलिटी जैसी स्किल्स IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इसी इनसाइट को मन में रखकर हम अब एग्जैक्टली उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं। मेथड नंबर 1, बी मोर ओपन माइंडेड। अमेरिकन नॉवेलिस्ट फ्रांसिस स्कॉट बोलते थे, द टेस्ट ऑफ अ फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड टू अपोज्ड आइडियाज इन माइंड एट द सेम टाइम एंड स्टिल रिटेन द एबिलिटी टू फंक्शन। अपनी बुक बियॉन्ड IQ में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बताते हैं कि नई इनसाइट्स को वेलकम और मुश्किल प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें ओपननेस की जरूरत होती है। ऐसा एक बहुत ही रेयर इंसान होता है जो ट्रेडिशनल ख्याल रखता है लेकिन नए आइडियाज के लिए भी ओपन रहता है। साइंस के हिसाब से ये मेंटल पोजीशन ऑप्टिमल होती है लेटरली सोचने, यानी दो अनरिलेटेड दिखने वाली चीजों में भी कॉमनैलिटीज पकड़ने के लिए और ज्यादा क्रिएटिव बनने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर तरह से खुद को अनबायस्ड रखकर आप अपने मन में आइडियाज और इन्फॉर्मेशन के एक फ्री फ्लो को प्रमोट करते हो, जिससे डीप इंसाइट्स और नॉलेज आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से निकलकर आपके कॉन्शियस माइंड तक इजीली पहुंच पाते हैं। जबकि जो लोग क्लोज माइंडेड होते हैं और एक एक्सट्रीम आइडिया को एक्सेप्ट करके बाकी हर आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, वो लोग अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच के पुल को तोड़ देते हैं और दुनिया को सिर्फ अपनी आधी अंडरस्टैंडिंग से परसीव करने की कोशिश करते हैं। बट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए इंटेलिजेंट बनने के लिए खुद के मन पर किसी भी तरह की रोक मत लगाओ और अपनी सोच के दायरे को असीम दूरियों तक फैलने दो। मेथड नंबर 2, यूज द पावर ऑफ नॉनसेंस। हमारा दिमाग हर चीज की सेंस बनाना चाहता है। उसे सेंस इतनी पसंद है कि अगर हम उसको पर्पसली नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन दें तो वो उसमें और ज्यादा अर्जेंसी के साथ सच ढूंढने लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया और एक ग्रुप को एक्चुअल टास्क करने से पहले काफका पढ़ने को बोला गया और दूसरे ग्रुप को बस कोई नॉर्मल सा नॉवल दिया गया। और आप में से जितने भी लोगों ने फ्रांज काफका के नॉवेल्स को रीड करा है, उन्हें ये पता होगा कि वो कितने वियर्ड और कंफ्यूजिंग होते हैं और इतने सारे ट्विस्ट्स की वजह से वो यूजुअली कोई ऑब्वियस सेंस नहीं बनाते। नॉवेल्स रीड करने के बाद दोनों ग्रुप्स को एक पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट दिया गया, जिसमें जिन लोगों ने नॉनसेंसिकल काफका स्टोरीज पढ़ी थी, उन्होंने उन लोगों से अच्छा परफॉर्म करा जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानियां पढ़ी थी। इस फिनोमेनन को साइकोलॉजी में बोला जाता है द काफका इफेक्ट। इवन ज़ेन बुद्धिज्म में भी रेगुलरली पहेलियों और कंफ्यूजिंग स्टोरीज का इस्तेमाल करा जाता है लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने और उनके करंट बिलीफ्स को नष्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ज़ेन बुद्धिज्म में कई छोटी छोटी कहावतें हैं। जैसे एक मंक को बोला गया कि वो अपना सब छोड़ दे, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब उसके मास्टर ने बोला कि जो नहीं है उसे भी छोड़ दे, या अगर तुम्हें सड़क पर चलते हुए बुद्धा मिल जाएं तो उन्हें मार देना, या फिर बिना सच्चाई और बुराई का सोचे मुझे अपना वो असली चेहरा दिखाओ जो तुम्हारे माता पिता के पैदा होने से पहले था। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो नॉनसेंस की गहराई में ही सबसे उच्च स्तर की सेंस छुपी होती है। मेथड नंबर 3, कंज्यूम बुक्स दैट आर स्लाइटली अबव योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इंटेलिजेंस बढ़ाने का एक और बहुत जरूरी तरीका होता है, क्योंकि मुश्किल बुक्स को रीड करना मन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है। इसे मसल बिल्डिंग की तरह देखो कि अगर आपने बहुत लाइट वेट उठाया यानी बहुत सिंपल बुक रीड करी तो आपकी कोई मेंटल मसल डेवलप नहीं होगी, और इवन अगर आप एकदम से ही हार्डेस्ट बुक्स की तरफ चले गए तब भी आपके ऊपर लोड इतना ज्यादा होगा कि आपकी ग्रोथ के नहीं बल्कि एग्जॉस्शन के चांसेस ज्यादा होंगे।
इसलिए अपने करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल जरा सी ऊपर की बुक्स को चुनो। नाउ आप पूछोगे कि वो एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं जो एक बुक को डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग बनाती हैं। ऐसी दो चीजें होती हैं, नोवेल्टी और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। यानी या तो एक बुक का सब्जेक्ट मैटर, उसकी लैंग्वेज, उसमें मौजूद आइडियाज और उसमें इस्तेमाल करे शब्द आपके लिए काफी नए होते हैं, और ये अनफेमिलियरिटी आपको अननोन प्रॉब्लम से डील करने के लिए ट्रेन कर देती है, या फिर उस बुक में मौजूद आइडियाज अनऑब्वियस और आपकी 5 सेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के परे होते हैं। जैसे जब नीचे अपनी बुक थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में इंटेलेक्चुअल्स का मजाक उड़ाते और उनकी बुराई करते हुए बोलते हैं कि मेरी आत्मा उनकी टेबल पर भूखी बैठी रही लेकिन उसे वहां पर कुछ खाने को नहीं मिला। मैं वो नहीं हूं जो ज्ञान को तोड़ता और उसे टुकड़ों में बांटता है, जिस तरह से एक अखरोट को तोड़ा और टुकड़ों में बांटा जाता है। मैं यहाँ गर्मी से बेहाल हूँ लेकिन वो छाँव की ठंड में बैठते हैं। वो बस दूर से हर चीज के दर्शक बने रहना चाहते हैं। जब भी वो खुद को वाइज दिखाने की कोशिश करते हैं तब उनकी हर बात मुझे कपकपी से भर देती है। उनकी विजडम ऐसी स्मेल करती है जैसे वो सीधा गटर से निकली हो। नाउ यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्टेड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सिंपली ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि सिर्फ शार्प इंटेलेक्ट आपको अपनी गहराइयों तक नहीं पहुंचा सकता, और किस तरह से ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग बस वाइज होने की एक्टिंग करते हैं। सिमिलरली रूमी की पोएट्री भी बेसिकली उनके एब्स्ट्रैक्टेड थॉट्स ही हैं, और दांते की हेल और पैराडाइज की डिस्क्रिप्शन भी, और शेक्सपियर के प्लेज भी। इसलिए चाहे कम बुक्स रीड करो लेकिन चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग और माइंड को एक्सपैंड करने वाली बुक्स को रीड करो, ताकि इस तरह से आपके मन की एक्सरसाइज हो, आपको तेज सोचने के लिए नए टूल्स मिलें और आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़े।